रसगुल्ला एक ऐसी स्वीट डिश है जिसका नाम सुनते ही सभी के मुंह में पानी आ जाता है। और ये बड़े हों चाहे बच्चे, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ रसगुल्ले की सबसे ज़्यादा आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और इसे बनाने के लिए मैंने घर के ही 2-3 चीज़ों का यूज़ किया है जो सभी के घरों में आसानी से मिल जाती है। इसे बनाने के लिए आपको मार्केट से बहुत ज़्यादा कुछ सामान मंगवाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये 3 पैकेट गाय का दूध लिया है जो कि 1.5 लीटर है। आप चाहें तो खुला हुआ दूध भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे रसगुल्ला बनाने के लिए ये गाय का दूध अगर मिल जाए आपको तो बहुत ही ज़्यादा उससे रसगुल्ले अच्छे बनते हैं। इसे मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। जब दूध में एक उबाल आ गया तो मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया। अब दूध को मैंने 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख दिया था जिससे उसकी गर्माहट निकल गई। उसके बाद मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच सिट्रिक एसिड डाला है दूध को फाड़ने के लिए। आप दूध को फाड़ने के लिए विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं। और दूध अच्छे से फटा है कि नहीं ये जानने के लिए आप देखेंगे जो इसका पानी अलग हुआ है वो अगर लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपका दूध बहुत अच्छे से फट गया है और इसका छेना बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकल कर तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए दूध बहुत अच्छे से फट चुका है। तो अब हम इसे एक बर्तन में छान लेंगे। तो इसे छानने के लिए मैंने एक ये बड़ा सा बर्तन ले लिया है, ये एक भगोनी ली है और उसके ऊपर मैंने छन्नी रख दी है। छन्नी के ऊपर मैंने ये एक वाइट कॉटन का कपड़ा रखा है और उसमें मैं ये छेने को डालकर छान रही हूँ। अगर आपके पास वाइट कॉटन का कपड़ा नहीं है तो आप डायरेक्ट छन्नी में भी इसे छान सकते हैं। इसे बहुत ही केयरफुली छानना है, देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसे छानने के बाद जो ये पानी निकला है उसे आपको फेंकना नहीं है। इसका यूज़ आप आटा गूँथने में कर सकते हैं जिससे आप रोटी या पराठा जो भी बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। अब मैं इसमें ठंडा पानी डालकर इसको इस तरह से चलाते हुए धो रही हूँ जिससे कि इसमें से इसकी खट्टापन निकल जाएगा और इसकी जो पकने की प्रोसेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी और इससे बहुत ही सॉफ्ट छेना बनकर तैयार होगा। फिर मैं इसे इस तरह से चम्मच से दबाते हुए इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दे रही हूँ। उसके बाद मैंने ये रुमाल को पकड़कर एक पोटली बना दी है और उसे भी इस तरह से दबाते हुए निचोड़ निचोड़ कर उसका एक्स्ट्रा पानी जितना भी निकल पाए वो निकाल देना है। इतना ज़्यादा हमें इसे दबाना नहीं है जिससे कि छेना ही निकल जाए। बहुत ही हल्के हाथों से दबाते हुए हमें इस तरह से इसका पानी निकालना है। अब मैं इसे इसी छन्नी में एक भारी बर्तन रखकर आधे घंटे के लिए इस तरह से रख दे रही हूँ जिससे इसमें एक्स्ट्रा पानी जो होगा वो भी निकल जाएगा। अब मैं रसगुल्लों को बॉईल करने के लिए एक शुगर सिरप बना रही हूँ। रसगुल्ले की चाशनी जो है बहुत ही ज़्यादा पतली बनती है, तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी शक्कर डाली है और उसमें 5 कटोरी पानी डाला है। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, इसे हमें बस शक्कर घुलने तक पकाना है। तो जब तक ये बन रही है तब तक हम रसगुल्ले के लिए छेने की बॉल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके बाद ये देखिए फ्रेंड, ये होममेड छेना बिल्कुल तैयार है जो कि बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ था। तो इसे हम हाथों की हेल्प से क्रम्बल कर लेंगे। आप चाहें तो ग्रेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे ये हाथों से बहुत ही ईजीली हो जाता है। इसके बाद मैंने इसे हथेली का जो उठा हुआ पार्ट होता है उससे इस तरह से दबाते हुए स्मूथ सा सॉफ्ट डो बनाकर इसका तैयार कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर की जगह मैदा या फिर अरारोट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ बस हम बाइंडिंग के लिए करते हैं जिससे कि जो हम बॉल्स बनाए वो चाशनी में जाकर फैले ना और बिखरे ना। तो इस तरह से मैंने इसे मसलते हुए एक डो के फॉर्म में बना लिया है। अब मैं इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाऊंगी। ये छेने की बॉल्स चाशनी में उबालने पर अपने साइज़ से डबल हो जाती हैं। तो इसलिए आप उस हिसाब से, आपको अगर बड़ा साइज़ का रसगुल्ला पसंद है या छोटा, उस हिसाब से ये बॉल्स बनाकर तैयार कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स ना रहे जिससे कि ये चाशनी में डालने पर फटे ना या बिखरे ना। तो इस तरह से मैंने ये सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली और इनमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है, आप देख लीजिए ध्यान से।
अब ये देखिए चाशनी भी अच्छे से उबल कर तैयार हो गई है। तो इसमें मैं एक एक बॉल्स को इस तरीके से डाल रही हूँ। ध्यान रखिएगा, हमें इसमें सारी बॉल्स को एक साथ नहीं डालना है, हमें इसी तरह से धीरे धीरे डालना है, जिससे कि चाशनी में उबाल आता रहे। नहीं तो अगर हम सारे बॉल्स एक साथ डाल देंगे तो एकदम से चाशनी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। हमें इसे उबलती हुई चाशनी में ही डालना है। अब इसके बाद हम इसे एक प्लेट से इस तरह से ढककर 15 मिनट तक इसी तरह से उबलने देंगे। ध्यान रखिएगा 15 मिनट से पहले प्लेट को उठाना नहीं है। 15 मिनट बाद जब मैंने ये प्लेट को उठाया तो ये देखिए रसगुल्ले कितने अच्छे से फूल गए हैं। अगर आप इन्हें 15 मिनट पहले प्लेट को हटा के देखेंगे तो ये एकदम से फ्लैट हो जाएंगे। अब इसे एक स्पून की हेल्प से इस तरह से धीरे धीरे सॉफ्ट हाथों से आप इन्हें पलट दीजिए। पलटने के बाद उसके बाद फिर से हम इसे ढक देंगे और 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। 5 मिनट बाद और पकने के बाद हम ये प्लेट उठाकर देखेंगे। अब रसगुल्ले बिल्कुल बनकर तैयार हैं। अब ये हम कैसे पता करें कि रसगुल्ले बिल्कुल बनकर तैयार हैं या फिर नहीं, तो इसे भी चेक करने का एक तरीका है। इसके लिए हम एक रसगुल्ले को निकालकर ठंडे पानी में डालेंगे। तो मैंने ये एक बाउल में ठंडा पानी डाला है और इसमें एक रसगुल्ला मैं इस तरह से डाल रही हूँ। तो रसगुल्ला डालने पर अगर पानी में वो नीचे जाकर तली में बैठ जाता है तो इसका मतलब हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार हैं। और अगर वो पानी में ऊपर ही तैर रहे हैं इसका मतलब हमें इन्हें और पकाने की ज़रूरत है। और ये देखिए कितना अच्छे से इन्होंने रस पिया हुआ है, ये बहुत ही जूसी बनकर तैयार हुए। तो अब मैंने ये एक बाउल में सारे रसगुल्लों को ट्रांसफ़र कर लिया है और मैं इसमें चाशनी भी डाल दे रही हूँ। इसके बाद मैं इसे रेफ्रिजरेटर में 2 घंटे के लिए अच्छा ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि रसगुल्ले ठंडे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो 2 घंटे बाद ये रसगुल्ले खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी इस दिवाली ये रसगुल्ले की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपके घर में ये रेसिपी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।